अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बिलकेंट यूनिवर्सिटी तुर्किया इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मास्टर या बैचलर किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अप्लाई किस तरह करनी है, इसका रिक्वायरमेंट्स, इसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है जी, और आपने अप्लाई किस तरह करनी है, ये तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। कैंडली जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो आपने इसमें अप्लाई किस तरह करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका मैं इंट्रोडक्शन बताता चलूँ, जे यूनिवर्सिटी जो है ना आपको जो डिग्री लेवल प्रोग्राम ऑफर कर रही है उसमें आ जाता है जी मास्टर, बैचलर एंड पीएचडी लेवल, ठीक है जी। उसके अलावा इसकी स्कॉलरशिप कवरेज क्या होगी, स्कॉलरशिप कवरेज में ये जो है ना फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसके अलावा एलिजिबल कंट्री के कौन कौन से स्टूडेंट किस कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, ऑल नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो कंट्री आपको अवार्ड कर रहा है ये स्कॉलरशिप वो है तुर्की। और इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12 जुलाई 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जी इसकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स में आपकी फुल ट्यूशन फी होगी, मंथली स्टेपेंड आपको दिए जाएंगे, हाउस सपोर्ट आपको दिया जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल किया जाएगा, उसके अलावा मील कार्ड आपको दिया जाएगा, और उसके अलावा ट्रैवल सपोर्ट भी आपको की जाएगी, ठीक है जी, साल में एक मरतबा की। उसके अलावा जी आ जाता है कौन कौन से प्रोग्राम इसमें कराए जा रहे हैं। इसमें जो है ना अप्लाइड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट होगी, इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर हो गया, उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी हैं अपने, ह्यूमनिटीज़ एंड लेटर्स हो गया, उसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके अलावा म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज। तो ये प्रोग्राम है, अगर आप इस किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं इसी प्रोग्राम में से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जी आ जाता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की अगर वो बैचलर की हुई है, उन्होंने अगर एम फिल या एम एस के लिए अप्लाई करना तो उनके लिए मिनिमम से मिनिमम जो उनकी CGPA होनी चाहिए 2.5 होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसमें आपकी एक यूरो पास CV होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होती हैं, उसके अलावा ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती हैं, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है, और उसके अलावा उसके बाद लास्ट में आता है 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपनी मतलब यूनिवर्सिटी से बनवा के ये भी आप अपलोड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इफ़ यू आर तुर्की सिटीजन, ALES स्कोर इज रिक्वायर्ड, जिसका 55 से ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज ग्रेड जनरल टेस्ट स्कोर इज रिक्वायर्ड, जिसका एक 153 होना चाहिए क्वांटिटेटिव, ठीक है जी। उसके अलावा टोफिल IBT एटलीस्ट 87 होना चाहिए, आईलेट्स 6.25 6.5 होना चाहिए। तो ये तुर्किश के लिए। उसके अलावा अब आपने अप्लाई किस तरह करनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों वेबसाइट का भी और अंडर ग्रेजुएट अप्लाई किस तरह करनी है उस पोर्टल का भी आपको लिंक मिल जाएगा, और ग्रेजुएट का भी आपको लिंक मिल जाएगा जिसको आप MS या MPhil कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी मैं अप्लाई करना चाहूँगा अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका लिंक ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसकी अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखिए जी अप्लाई टू स्टडी, ये सिंपली आपको ये इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी अंडर ग्रेजुएट्स का एप्लीकेशन फॉर 2025 ओपन बिटवीन 5 फेब 2024 से स्टार्ट है और 12 जुलाई 2024 लास्ट डेट टू अप्लाई है। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे उनका लिंक दिया हुआ है इस जगह पे। अब यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल होगा जिस पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अदरवाइज जिस स्टूडेंट का अकाउंट बनना होगा वो यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, ब्लिंकिट बिलकेंट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आपने अप्लाई किस तरह करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका कुछ स्टेप्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर मेंशन किए गए हैं जो कि आपने यहाँ पे देख लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी बताऊं तो यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन 2024 टू 2025 ये चीज़ें लिखी हुई है। उसके अलावा ओपन है 5 फेब, ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो है 30 USD, मीन के $30 इसकी एप्लीकेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा जब आप अप्लाई करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा आपके गिवन ईमेल पे
ठीक है जी। उसके अलावा आपने ये नोट करना है, आपकी फ़ी जो आपने पे कर दी एक मरतबा वो नॉन रिफंडेबल होगी, वो दोबारा से रिफंड आपको नहीं की जाएगी। तो फिर भी अगर आप इसमें $30 पे करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने लिखना है ईमेल। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख देना है, ये ईमेल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे लिखना होता है आपने पासवर्ड। अब मैक्सिमम देखिए जी, यहाँ पे उसकी इंस्ट्रक्शन आप पे दी हुई होती है 8 से 15 कैरेक्टर के। तो यहाँ पे मैं 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके अलावा मैं उसी को ही नीचे कंफर्म कर दूंगा, उसी 8 कैरेक्टर पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी फर्स्ट नेम आपने इधर लिखना है, ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है नीचे जी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टैब। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, स्पेशल पासपोर्ट है, सर्विस पासपोर्ट है या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। सीएनईसी के थ्रू भी आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का सीएनईसी बनना होता है, पासपोर्ट नहीं बनना होता तो वो सीएनईसी पे सिलेक्ट करके अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, अपना सीएनईसी नंबर। ठीक है जी, ये सीएनईसी नंबर हो गया। उसके बाद आपने सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैं अकाउंट अपना सेव कर दूंगा ताकि फर्दर मुझे लॉगिन करना पड़े तो मुझे ये दोबारा यूजर नेम और पासवर्ड ना पुट करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, एक इन्फॉर्मेशन मैसेज हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो अब ये ईमेल पे मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया जिसको मैंने यहाँ से ओपन करके वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आपने उस ईमेल को ओपन कर लेना है और देखना है कि उन्होंने क्या आपको मैसेज फॉरवर्ड किया। वो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखो जी कंफर्मेशन मैसेज आया हुआ है बिल कैंडी यूनिवर्सिटी का, इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू कंफर्म योर अकाउंट एंड पे द एप्लीकेशन फी बाय योर क्रेडिट कार्ड। यू विल बी रीच द एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म आफ्टर यू कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस विद योर क्रेडिट कार्ड। अब जो यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो इसकी एप्लीकेशन फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। किस तरह करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखिए जी, अब मैंने यूजर नेम पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि उस वक्त मैंने उसको सेव कर दिया था। तो देखिए जी अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए जी मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। ये देखिए यूर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आईडी भी मुझे मिल गई है। उसके अलावा जो जिस डेट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो डेट भी यहाँ पे आपको मेंशन दी हुई मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू एडिटिंग पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी 30 USD जो कि आपने ये पे करना है। अगर 30 USD को मैं कन्वर्ट करूँ PKR पे तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं जी, ये बनते हैं 8,349 रुपये, मतलब कि 9,000 इसकी 8500 इसकी एप्लीकेशन फीस है अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कार्ड होल्डर नेम लिखना है। नीचे अपने जो 16 डिजिट्स होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड नंबर जो कि आपके क्रेडिट कार्ड के फ्रंट साइड पे लिखे होते हैं वो ऐड करने हैं। उसके बाद सीएनईसी के सॉरी एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट बतानी है और एक्सपायरी ईयर्स बताना है कि किस साल को आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद ये होता है सीवीवी नंबर। ये सीवीसीवी नंबर क्या होता है, ये आपके एटीएम कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट पर मोस्ट एक कोड होता है जो कि आपको यहाँ पे लगाना होता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने कोड लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इधर आपने सेव नहीं करना है, इस चीज़ को वेबसाइट पर आपने सेव नहीं करना, नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जी क्योंकि मैंने जो डाटा पुट किया एम जनरल पुट किया, लेकिन आपने अपने एटीएम कार्ड के जो होंगे कार्ड नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स जो होंगे ये आपने स्पेसिफिक जो उनके करेक्ट होंगे वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने सिंपली आपके गिवन ईमेल रजिस्टर या फ़ोन नंबर रजिस्टर पे मैसेज आएगा जिसको आपने लगाना है। लगाने के बाद आपकी पेमेंट यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो मैं ये वीडियो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें अप्लाई तो नहीं कर रहा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पेमेंट नहीं कर रहा जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट स्टेप पे अभी नहीं जा सकता तब क्यों, जब तक कि मैं इस एप्लीकेशन की फ़ीस ना पे कर दूँ। तो आपने पे कर देनी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर अगर आपको नेक्स्ट स्टेप पे कोई मसला आता है तो आप मेरे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे या गिवन ईमेल पे आप अपनी तमाम तर जो इश्यूज एप्लीकेशन के होते हैं या क्वेरीज होते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो उसके बाद अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो मास्टर के लिए मैं यहाँ पे लिंक बता देता हूँ, ये है मास्टर लिंक।
एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट एडमिशन। सेम वही तरीका है, आपने सेम यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना ईमेल लगाना है, इधर पासवर्ड कंफर्म करना है, इधर आपने कंफर्म दोबारा पासवर्ड करना है। उसके बाद फर्स्ट एंड मिडल नेम आपने दोनों कंबाइन करके इधर लिख देना है। अगर फर्स्ट है या मिडल है और लास्ट है तो यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे, मिडल को स्किप करके आपने लास्ट नेम पे आ जाना है। उसके बाद तो तुर्की नेशनलिटी बतानी है, ठीक है जी, रिक्वायर्ड फॉर तुर्किश सिटीजन। तो ये आपका कंपलसरी नहीं है, ये मैं आपको बताता चलो, तुर्की नेशनल आईडी नंबर ये जो मेंशन किया जा रहा है ये कंपलसरी नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो कंपलसरी होता है ना, जो कि फिलअप करना होता है, वहाँ पे आपको रेड स्टार दिए होते हैं, उसी ऑप्शन को आप फिलअप करना लाजमी होता है। अदरवाइज जहाँ पे स्टार नहीं होता, आप उस फॉर्म को स्किप कर दें, उसी लाइन को स्किप कर दें, उसका कोई मसला नहीं होता एप्लीकेशन फिलअप करने का। अगर मैं इसकी बात करता चलूँ, सेम इसी तरह से मैंने उसी का यहाँ पे अकाउंट बनाना है, ये देखिए ये अकाउंट बना दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है आपने, उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है जी। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने लिखना है, अगर आपके मिडल नहीं है उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद इसको स्किप करके आपने फ़ोन नंबर लगा देना है। यहाँ पे वो कहता है कि डोंट फॉरगेट द कंट्री एंड द एरिया कोड्स। तो यहाँ पे मेरा जो एरिया कोड है 9230751997, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। अगर आप इस नंबर पे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपकी गिवन ईमेल पे मैसेज आएगा। यहाँ पे देखिए जी, प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स इन द गिवन ईमेल मैसेज। अब यहाँ पे मैसेज आ गया होगा मुझे जीमेल पे, तो मैं वो भी आपको इसी वक्त दिखा देता हूँ जो उन्होंने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पे आपने अपना जीमेल ओपन करना है। ये मेरा जीमेल ओपन हो गया, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो उन्होंने ग्रेजुएट का मैसेज सेंड किया है, वो भी सेम उसी तरह से अंडर ग्रेजुएट का जैसे मैसेज होता है वैसे होगा। यहाँ पे देखिए जी, 2 मैसेज आ चुके हैं कन्फर्म। ये देखिए जी, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू कन्फर्म द अकाउंट। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है जी। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा ईमेल कंफर्म हो गया, ओके गया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि सेम मैंने पासवर्ड लगाया था, सेम मेरा अकाउंट था। तो यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड द फोटो इन जेपीजी फॉर्मेट। इसके तमाम तरह जो डॉक्यूमेंट्स या ट्रांसक्रिप्ट होंगे अपनी जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, या अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे या पीडीएफ फॉर्म में भी आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने चूज करना है ग्रेजुएट स्कूल के लिए। देखिए इंजीनियरिंग साइंसेज भी है अपनी, इकोनॉमिक्स भी है अपनी, एजुकेशन भी है अपनी। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंसेज पे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है जी, जस्ट आपको समझाने के लिए। लेकिन आपने अपने कंसर्न जो आपका रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा आपने वही प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट कर दिया। अब ये फॉर्म है जिसको मैंने फिलअप करना है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये मैं आपको समझाता हूँ आपने किस तरह करना है। तो यहाँ पे आपने मिडल नेम मेरा वो दिया हुआ है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सिटीजनशिप। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। उधर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपने, ठीक है जी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे इधर आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बर्थ प्लेस बतानी है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड अपनी इमेज अपलोड करनी है, जिसका मैक्सिमम साइज आपको 64 MB का होता है। तो यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे अपलोड होगी। उसके बाद इसको भी स्किप कर देता हूँ, 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 क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप ऐड पासपोर्ट नंबर पुट करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि मैंने CNSE सेलेक्ट किया था अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, तो इसमें भी मैं CNSE पे की बेस पे अप्लाई करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यू कैन अप्लाई टू ए PhD आफ्टर MS प्रोग्राम, ओनली यू हैव MS थीसिस डिग्री। अगर आपके पास MS के थीसिस है तो आपने इसमें PhD के अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ। देखिए जी, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगी, मैथमेटिक्स होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, न्यूरो साइंस, फिजिक्स। तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिलासफी नहीं, मैंने करनी है MS MPhil, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद वी एक्सेप्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए जी 2025 का सेशन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेमेस्टर सेलेक्ट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली वी सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे इंटरव्यू जो डेट होगी 2 से 3 अप्रैल के दरमियान मेरा इंटरव्यू होगा, ये भी मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे आपने बताना है एड्रेस, जो आप अपने CNAC का एड्रेस होगा वो आपने एड्रेस बताना है। इधर आपने जिप कोड बता देना है, इधर अपना सिटी अली लाइन पंजाब पाकिस्तान, ये लिख दिया। उसके बाद जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस है ये आपने बताना है, सेम वही एड्रेस है तो वही लिख देना है। उसके बाद आपने फिर आ जाना है जी जिप कोड पे।
उसके बाद आपने अपना सिटी एरिया ये आपने बताना है इस जगह पे, ठीक है जी। सेम आपने वही इधर पुट कर देना। अगर आपको जिप कोड का नहीं पता तो आप जिप कोड यहाँ पे पता कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ मुल्तान जिप कोड, या पोस्टल कोड जिप कोड सेम ही होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो मुल्तान के सिटीज होंगे उनके जिप कोड यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू मुल्तान का देखें जी 60650 है। इसी तरह से आप इसके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे अल्टरनेटिव फ़ोन भी मैं वही उसी को कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हाई स्कूल की आपने डिटेल बतानी है। हाई स्कूल की आप यहाँ पे देखें जी, इफ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेजुएशन हाई स्कूल, वो आपने बतानी है। यहाँ पे देखें जी आपने ये देखें जी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ये ग्रेजुएट डिग्री है। अगर आपके पास जो भी आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाई स्कूल मेरी प्री मेडिकल थी तो प्री मेडिकल सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद अदर है तो यहाँ पे इसको मैं अगेन वही उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रेजुएशन स्कूल, उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्री मेंशन करनी है आपने। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बताना है कि किस यूनिवर्सिटी से है आपकी, ठीक है जी। यहाँ पे तमाम तर यूनिवर्सिटी से, अगर यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं है, ठीक है जी, जैसे कि ये तुर्किश में लिखा हुआ है तो आपने अदर पे सिलेक्ट कर देना है। अदर पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर आइए भी पावल को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट बताना है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अप्लाई करना हो तो मैं केमिस्ट्री लिखूंगा। उसके बाद आपकी जो CGP होगी वो आपने CGP बतानी है 3.5/4 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सेकंड जो मैनर सब्जेक्ट होंगे वो मैं यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूंगा, लेकिन ये जो आपके मैनर जो सब्जेक्ट होंगे आपके ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है जी। उसके आपने नंबर बता दें 30/50 फॉर एग्जाम्पल मैं ये पुट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने उसकी जो ग्रेजुएशन होगी आपने वो डेट बताने कि किस डेट को आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ये देखें जी, इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है किस तरह से आपने लगाना है। फर्स्ट मंथ डॉट 2024 में लिख देता हूँ ये डेट, इस डेट को मेरी डिग्री कंप्लीट होगी। इन केस मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, अगर आपकी कंप्लीट है तो आपने 2022-23 जिसकी भी है आपने वो सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। चूज फाइल करेंगे, यहाँ से पिक्चर अपलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आपने जो अपलोड करनी है आपने PDF फाइल में अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ से कोई PDF फाइल जो होगी वो यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरी JPG फॉर्म है। ये वैलिड एक्सटेंशन मांग रहा है तो यहाँ पे देखिए जी मेरी अपलोड हो चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ये अपलोड होगी। उसके बाद ग्रेजुएट स्कोर मेरा नहीं है क्योंकि मैं MS या MPhil के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। इसको ऐड करना लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेजुएट डिग्री आप ऐड करेंगे तो आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसको आपने छोड़ देना है सारे स्टेप्स को। उसके बाद अगर आपने ALES या ग्रेटस दिया हुआ तो आपने बता रहा है, अदरवाइज को स्किप कर देना है, कंपलसरी नहीं है ये चीज़। उसके बाद इनमें से अगर आपने कोई दिया हो तो वो बताना है, जैसे कि टोफिल हो गया, टोफिल CBT हो गया, UDS YDS IELTS FC जो भी दिया हुआ आपने वो मेंशन कर देना है। अदरवाइज यहाँ पे आपके देखें जी कंपलसरी जो रेफरेंसेस है वो है 2 1 2। आप अपनी मर्जी के जितनी भी रेफरेंसेस देना चाहें वो आपकी मर्जी है, 2 से 3 देना चाहे, 3 से 4 देना चाहे, लेकिन 2 कंपलसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोफेसर का नेम लिखना है, फिर उसकी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है कि किस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, फिर आपने उसका ईमेल प्रोवाइड करना है कि उसका ईमेल क्या है उस प्रोफेसर का। उसके बाद दूसरे प्रोफेसर का नेम लिखना है, उसकी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, ठीक है जी। फिर आपने उसका ईमेल प्रोवाइड करना है कि उसका ईमेल क्या है। ये देखिए जी 2 रेफरेंसेस हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी आपके पास आ जाता है जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यहाँ पे आपने अपलोड करना है ये वाला, ठीक है जी। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यहाँ पे आपने अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो स्टेटमेंट पर्पज होगा वो यहाँ पे ये चीज़ आपने मेंशन करनी है स्टेट ऑफ पर्पज पे, जो कि मैक्सिमम आप 1000 वर्ड्स पे लिखेंगे। आपका लाइफ एक्सपीरियंस, मोटिवेशन क्या है, आप डिग्री जो परस्यू करें, रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है आपका, इंटर्नशिप क्या है, आपके लाइफ के गोल्स क्या है, ये आपने बतानी है। आपने PDF फाइल बना लेनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज की। अगर आपको नहीं बनानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको बनी बनाई मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जी फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ पे देखिए जी आई वांट टू डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप, मंथली स्कॉलरशिप, ट्यूशन वेवर, आई वांट ट्यूशन वेवर ओनली, आई डू नॉट वांट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, आई विल रिसीव TUBK, आई वांट ट्यूशन वेवर। तो यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट कौन सी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आई वांट डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप, मंथली स्कॉलरशिप, ट्यूशन वेवर, ये जिस भी आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ आई विल रिसीव TUBITAK स्कॉलरशिप, आई वांट ट्यूशन वेवर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ जिसमें मंथली स्कॉलरशिप भी आता है, ट्यूशन वेवर भी आता है। उसके बाद यहाँ पे अबाउट द रिसर्च, तो वो बताना है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का अबाउट द रिसर्च नहीं होता, तो इसको आप मैंने स्किप कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे सीवी अपलोड करने या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं जिसको आपने पीडीएफ बना के एक ही फाइल में अपलोड कर देना। उसके बाद क्या करना है, आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन अबाउ पुट राइट, तो इसकी एक्सटेंशन ठीक नहीं है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे इस चूज फाइल को आपने क्लिक करके मैं यहाँ पे अपनी सीवी यहाँ पे अटैच करता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन आई हैव पुट, मतलब कि जो आपने इंफॉर्मेशन पुट करी है वो सारी करेक्ट है। फॉर्म फिलअप कर दिया। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, जिसमें अंडर ग्रेजुएट की कोई फीस है जो कि 30 USD है, लेकिन मास्टर की कोई फीस नहीं है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें साइंसेज के सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो आप इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।